Good morning, students. Welcome to class 7. As we all know that we are watching our video of subjects math, and our chapter number is chapter number sorry 4 angles and pair of angles. और एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स में हमने अभी तक जो पोर्शन देखा बेटा, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 21 का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। प्रैक्टिस सेट 21 का ये फर्स्ट प्रॉब्लम आप सभी लोगों ने लिखा हुआ है ना। आज हम लोग इसके बाद वाला नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं कॉपी में। So the question number 2 is using the measures of the angle given in the figure alongside find the measures of the remaining 3 angles। मतलब एक फिगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है और उसके जो रिमेनिंग 3 एंगल जो नहीं दिए गए हैं उनके मेजर्स यानी उनका माप हमको यहाँ पे ज्ञात करना है बेटा। So let's start drawing the figure। एक फिगर हम लोग यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आपको पॉइंट दिए गए हैं, ये है ए, ये है एफ, ये है ई, इट इज नंबर, इट इज डी, सेंटर इज ओ, इट इज बी, इट इज सी, एंड देन फर्स्ट एंगल इज 8y, angle AOB is 8y, angle FOE is 4y, and angle COD is 6y। ठीक है, तो 8y 4y और 6y हमको यहाँ पे दिए गए एंगल से बेटा, और इसके आधार पर हमको ये एंगल AOF कैलकुलेट करना है, एंगल BOC कैलकुलेट करना है, और एंगल EOD कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन में आपको जो गिवन है वो गिवन एंगल्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है बेटा, आपको यहाँ पे गिवन मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 8y दिया है, मेजर ऑफ एंगल FOE इज इक्वल टू 4y दिया गया है, और मेजर ऑफ एंगल COD इज इक्वल टू 6y दिया गया है। और आपको क्या फाइंड करना है, तो हम लोग जो एंगल्स यहाँ पे फाइंड करने हैं वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल सबसे पहले तो AOF हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, फिर मेजर ऑफ एंगल EOD यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और मेजर ऑफ एंगल BOC ये भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको आइडिया आ गई है कि हमको क्या दिया गया है और हमके क्या फाइंड करना है। ओके, अब हम लोग इसमें इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग ये स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो ये लीनियर पेयर वाले एंगल्स यहाँ पे 3 यहाँ पे ये हैं, और लीनियर पेयर वाले एंगल्स 3 ये यहाँ पे हैं, जिनमें से कोई 2 एंगल हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल आपको दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये लीनियर पेयर वाले जो नीचे वाले 3 एंगल्स हैं इनकी सम आपको पता है 180 डिग्री होती है। इसका रीज़न आपको पता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब 3 एंगल्स जो भी होते हैं ट्रायंगल के वो 180 डिग्री होते हैं, जो कि हमने इसके पहले देखा हुआ है बेटा लास्ट वीडियो में, है ना। तो इसलिए ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देखिए यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लीनियर पेयर। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में जितने भी एंगल्स होते हैं उनकी सम क्या होती है बेटा, 180 डिग्री हमको यहाँ पे लेना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल FOE प्लस मेजर ऑफ एंगल EOD प्लस मेजर ऑफ एंगल DOC इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेजर ऑफ एंगल FOE प्लस EOD और फिर DOC, ये हमें 180 डिग्री यहाँ पे कंसिडर करना है।
बट जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि EOD जो है वो हमें प्लस करने के लिए यहाँ पे ये एंगल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो कि आपको पता होगा, द एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमको यहाँ पे ये 8y जो है वो इक्वल्स हो जाता है एंगल EOD के साथ, है ना। ये हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली दिखते हैं, बट मेजर ऑफ एंगल EOD इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल है AOB। यहाँ पे रीजन लिखेंगे बेटा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से AOB जो है वो इक्वल्स हो जाता है EOD के साथ बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल AOB क्या है हमारे पास, EOD की जगह पे हम लोग मेजर ऑफ एंगल AOB लिख लेंगे, और AOB यानी क्या है यहाँ पे जो आपको दिया गया है 8y। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल FOE प्लस मेजर ऑफ एंगल AOB प्लस मेजर ऑफ एंगल DOC इज इक्वल टू हो जाए है 180 डिग्री। एंड देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल क्या है, FOE क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, FOE है बेटा 4y प्लस मेजर ऑफ एंगल AOB कितना है 8y प्लस मेजर ऑफ एंगल DOC क्या है, COD और DOC एक ही बेटा, ये 6y है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको उत्तर 180 डिग्री। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 4 + 8 होता है 12, और 12 + 6 होता है बेटा 20, 12 + 6 होता है 18। तो हम लोग यहाँ पे इसकी सम लिखते हैं, देयरफॉर 18y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर डायरेक्टली y कैलकुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या। तो 180 डिग्री अपॉन 18 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा 180 को 18 से भाग देंगे तो आपका आंसर आता है बेटा यहाँ पे 10 डिग्री। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिली है वो y इज इक्वल टू 10 डिग्री, वो हमें बाकी रिमेनिंग एंगल्स में रखनी है, ताकि हम लोग को जो वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेंगी उसमें, ताकि ये जो वैल्यूज़ हम लोग को यहाँ पे मिलेंगी उसमें हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमको एंगल y मिला हुआ है, इससे सबसे पहले तो हम लोग एंगल EOD कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 8y के वर्टिकली अपोजिट एंगल था। अब जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि COD का वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा FOA AOF, ठीक है। तो ये भी 6y हो जाएगा, और ये जो थर्ड एंगल बचा हुआ है वो है FOE का वर्टिकली अपोजिट एंगल BOC, ठीक है। तो इसका 4y ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यही एंगल्स हम लोग को बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग तीनों एंगल्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको इसको लिखना कहते हैं, तो शुरुआत में दोबारा लिख लेते हैं, एज वी नो दैट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल EOD। जैसे अभी हमने देखा था कि बाय वर्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मेजर ऑफ एंगल AOB कितना है, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल EOD इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं 8y। तो 8 इंटू y कितना है बेटा यहाँ पे 10 डिग्री। तो आपको आंसर यहाँ पे 80 डिग्री यहाँ पे मिल जाता है। तो हमने क्या लिखा, वी नो दैट मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू EOD, और मेजर ऑफ एंगल EOD इज इक्वल टू 8y। तो अब हमने सबसे पहले तो जो एंगल EOD कैलकुलेट करना था वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग एंगल BOC और AOF कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को लिखना है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, मेजर ऑफ एंगल FOE is equal to measure of angle BOC, therefore measure of angle BOC is equal to क्या होगा 4y is equal to 4 into 10 डिग्री is equal to 40 डिग्री। तो हमें यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल BOC भी
40 डिग्री मिल गया है। EOD और BOC कैलकुलेट करने के बाद अब लास्टली हम लोग को हमारा थर्ड एंगल कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल मेजर ऑफ एंगल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डायरेक्टली COD इज इक्वल टू AOF, measure of angle COD is equal to measure of angle AOF, and therefore measure of angle AOF is equal to क्या हो जाएगा 6y। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख लेते बेटा 6 इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें मेजर ऑफ एंगल EOD इज इक्वल टू 80 डिग्री यहाँ पे मिल गया है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल EOD इज इक्वल टू 80 डिग्री लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग को मेजर ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 40 डिग्री मिला हुआ है। एंड एट लास्ट मेजर ऑफ एंगल हमें AOF इज इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पे मिला हुआ है बेटा। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ये थर्ड वाला प्रॉब्लम हम लोग को नहीं करना है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है हमारे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेटा ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को समझा कर बताया है और कॉपी में आपको मैंने लिख कर दिया है वो एज इट इज़ आपको कॉपी में इसी तरह से उतारना है, ठीक है। और जो मिस्टेक्स यहाँ पे हुई हैं वो आपको नहीं करनी है। आप लोग को डायरेक्टली इन अ लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एंगल्स लिखेंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं आया है तो आप लोग ये वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके और अच्छे से लिख कर देखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।